हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हाजिर हूँ आपके सामने एक ज़बरदस्त एनिमेटेड साइंस फिक्शन ड्रामा वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन लेके, जिसका नाम है एल्फ एंड लायन, जो कि एक जापानीज़ एनिमे सीरीज़ है और उसके डायरेक्टर का नाम मामोरू कैनबे है। और इस सीरीज़ को IMDb पे 7.9 की रेटिंग मिली है। और इस वीडियो में हम 1 to 7 एपिसोड को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज़ की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, जहां एक लड़की को बंधी हुई देखते हैं जिसका नाम लूसी होता है, और वहां कुछ गार्ड्स को भी देखते हैं जिन्हें हाथ कटे हुए होते हैं। लूसी जेल से भाग जाती है। लूसी कोई इंसान नहीं बल्कि एल्फिन होती है। एल्फिन वो होते हैं जिनके कान बड़े होते हैं और फाइट करने में माहिर होते हैं। दरअसल उन लड़कियों पर रिसर्च किया जा रहा था और फिर वो लड़की आज़ाद हो जाती है और गार्ड्स को मारने लगती है। वहाँ पर बहुत फोर्स आते हैं और उसको रोकने के लिए यहाँ तक कि चीफ भी आते हैं। वहाँ पर एक लड़की आती है जिसको वो लूसी मारती है और उन लोगों के सामने उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद वो लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन लूसी उस लड़की की बॉडी की मदद से बच जाती है। इसके बाद लूसी बाहर जा रही होती है। तब चीफ सबको ऑर्डर देता है कि लूसी को शूट करो। वो लोग शूट करते हैं, जिस कारण वो नदी में गिर जाती है और वो बह कर कहीं चली जाती है। और सीन कट। नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम यूका होता है। ये लड़की एक लड़के से मिलने जा रही होती है। उसका इंतजार वो स्टेशन पर काफी देर से कर रही होती है। उस लड़के का नाम कोटा होता है। ये लोग चाइल्डहुड फ्रेंड थे और इस जगह पर घूमने आया करते थे। तभी उन्हें वहाँ लूसी मिलती है और हमें पता चलता है कि लूसी की याददाश्त जा चुकी है। इसके बाद वो लोग उसको एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं और लूसी अब उन लोगों के साथ ही रहने वाली होती है और वो लोग उससे काफ़ी अच्छे से रखते हैं। वो सब साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जहाँ से लूसी भागती है वहाँ का सीन दिखाया जाता है। लूसी ने उस जगह को तहस नहस कर दिया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोटा अपनी बहन की दी हुई आखिरी निशानी को देख रहा होता है, जो उसने बचपन में दी थी। उसको आज तक उसको संभाल कर रखा होता है, लेकिन लूसी उसको तोड़ देती है। कोटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको बहुत डांटता है और लूसी वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चॉपर के अंदर सभी सोल्जर बैठे होते हैं और एक खतरनाक सोल्जर चॉपर से जंप कर देता है ताकि वो लूसी को पकड़ सके। इसके बाद हम कोटा को देखते हैं जो कुछ ढूंढ रहे होता है। इसके बाद 2 पुलिस वाले आते हैं। कोटा से लूसी के फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या तुमने इसको देखा है। कोटा कहता है कि मैंने ऐसी किसी लड़की को नहीं देखा है। फिर वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और कोटा भी वहाँ से चला जाता है। वो लूसी को जाकर ढूंढने जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 सोल्जर बीच आते हैं। वहाँ उन्हें लूसी दिखती है। कोटा भी लूसी को ढूंढ लेता है और उसको अपने साथ ले जाने वाला होता है कि वहाँ वो सोल्जर आ जाते हैं और कोटा पर अपनी गन तान देते हैं और कहते हैं कि हमारे रास्ते से हट जाओ वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता और लूसी को बचाना चाहता है। इसके बाद यहाँ बीच पर यूका भी आ जाती है और कोटा की हालत देखकर शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद वो सोल्जर लूसी को घसीट कर ले जा रहे होते हैं। तभी दूसरा सोल्जर कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस लड़की ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हमें नुकसान हो। और तभी लूसी उन पर हमला करती है और उसे घायल कर देती है। दूसरा सोल्जर कहता है कि अब लड़ने में मजा आएगा, लेकिन लूसी उसको भी बहुत जख्मी कर देती है और उसके हाथ और पैर को काट देती है और आंखों को फोड़ देती है। इसके बाद उसके सर में तेज दर्द होता है और वो फिर से न्यू बन जाती है, यूका और कोटा वाली लड़की। इसके बाद वहाँ एक अनाथ लड़की सोल्जर की मदद करने आती है और कहती है कि रुको, मैं हॉस्पिटल में कॉल करती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि कोटा हॉस्पिटल में एडमिट होता है और 2 पुलिस वाले आते हैं, कोटा से पूछते हैं और वहाँ पर वो अनाथ लड़की पहुँचती है। लेकिन वो पुलिस वाले वहाँ पहुँच चुके होते हैं। कोटा और यूका काफ़ी परेशान होते हैं लूसी के लिए, लेकिन लूसी पहले ही घर पर पहुँच चुकी थी। कोटा उसको देखकर काफ़ी खुश होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग अब भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। इसके बाद चीफ को देखते हैं। उसके सामने एक लड़की बैठी होती है जो कि एक एल्फिन होती है और ये एक टेस्ट सब्जेक्ट्स है और वो लड़की चीफ को फादर कहकर बुला रही होती है। असल में उसका फादर नहीं, वो एक टेस्ट सब्जेक्ट है, लेकिन उसने पहली बार देखा था चीफ को, जिस कारण वो उसको फादर समझ रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूका को देखते हैं, जिसको पुरानी बात याद आ रही होती है कि कोटा ने उसको वो सारी चीज़ें दी होती हैं जब वो मेले में गए थे। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो टेस्ट सब्जेक्ट्स थी। अब उस पर एक मिशन आ गया होता है लूसी को पकड़ने का। इसके बाद हम कोटा को देखते हैं, जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो लूसी से पानी लाने को कहता है, लेकिन लूसी को कुछ समझ नहीं आता तो वो कुछ भी ले आती है। इसके बाद वो यूका को बुलाता है। फिर यूका उसके सर पर पानी वाली पट्टी लगा देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम चीफ को देखते हैं जो सोल्जर से मिलने जाता है और सोल्जर कह रहा होता है कि मुझे जाने दो, मुझे उस लड़की को ख़त्म करना है। इसके बाद चीफ बताता है कि हम इन लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये लड़की एल्फिन है और ये अलग तरह की स्पीसीज़ है। इसके बाद हम कोटा को देखते हैं, जिसकी तबीयत अब ठीक हो रही थी। वहीं लूसी बहुत अच्छे से कपड़े पहनती है और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही होती है। इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो हर बार चीफ को फादर फादर कह रही होती है और फिर वो चीफ के पास आती है और कहती है कि फादर, मैं आपको इस मिशन के बाद खुश कर दूंगी। इसके बाद वो चीफ से एक अजीब सी चीज़ मांगती है। चीफ उसको वो चीज़ दे देता है। इसके बाद वो चॉपर में बैठकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो लोग अपने घर की सफाई कर रहे होते हैं और वहाँ लूसी के ऑर्गन जाग जाते हैं।
और वो कोटा को बोलती है कि मेरी ब्रेस्ट पे टच करो। ये यूका देख लेती है और उसको ये अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो अनाथ लड़की उनका छाता लौटाने वापस आती है और वो कहती है कि इस छाते पर इस रेस्टोरेंट का नाम लिखा है, इसीलिए मैं इसे वापस करने आई हूँ। वो लड़की कोटा पे ये बात बताती है। उस रात को वो वहीं थी जब सोल्जर उस पर हमला कर रहे थे, तो कोटा उसको अपने घर में ले आता है। फिर वहाँ यूका आती है और ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि अब एक और लड़की इस घर में रहने वाली है। कोटा यूका को बताता है कि जब वो लोग लूसी को ले जा रहे थे तो ये वहीं थी। इसके बाद हम लूसी को देखते हैं, वो एक बॉक्स को उठाती है लेकिन फिसल जाती है, जिस कारण उसके सर में चोट लग जाती है। चोट लगने के कारण उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। कोटा उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर उसको गुस्सा आ जाता है और वो अपने इनविजिबल हाथ से उस पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी उसके सामने उसका बचपन वाला रूप याद आ जाता है और उसको देखकर याद आता है कोटा का बचपन, जहाँ लूसी उसको बचपन से ही जान रही होती है। इसके बाद वो लोग उस लड़की से उसका नाम और पता पूछते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाती क्योंकि वो अनाथ होती है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो जैसे ही गेट से बाहर निकलती है वो काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसका डॉग उस जगह पर नहीं होता। उसके बाद उसको डॉग मिल जाता है और वो काफ़ी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ वो लड़की चीफ से उसकी टाई मांगती है और वो दे भी देता है। वो उसको अपने सर पे बांध लेती है और उसको लूसी भी मिल जाती है क्योंकि लूसी की याददाश्त अब आ चुकी होती है और अब वो दोनों साथ बैठे हुए होते हैं। और वो लड़की अब कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए। लूसी उसको मना कर देती है और उसको कहती है तुम जाओ, वैसे भी मैं अपने स्पीसीज पे हमला नहीं करती। लेकिन लूसी उसको थोड़ा जख्मी कर देती है और उसने फादर यानी कि चीफ से वादा किया होता है कि वो लूसी को लेकर आएगी, इसीलिए वो लूसी पर हमला करती है। ये टेस्ट नंबर 7 यानी कि लूसी का नंबर 7 होती है। दोनों के बीच अच्छी फाइट होती है, लेकिन लूसी कहती है कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो। लूसी उसको काफ़ी जख्मी कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उस अनाथ लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से मिलने आती है। वो लड़की उसको हमेशा खाना दिया करती थी, इसीलिए वो वहाँ जाती थी और उसका कल बर्थडे भी होता है। और यूका ये सब देख लेती है और समझ जाती है कि लड़की यहाँ पर क्यों आई है। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि लूसी कहाँ है और उस अनाथ लड़की को वो दिख जाती है। वो लूसी और उस लड़की में फाइट हो रही होती है। लूसी गुस्से में आकर उस लड़के के हाथ पर और पैर काट देती है, तो उसको ले जाने आई होती है। इसके बाद वहाँ चीफ आ जाता है और उस लड़की से कहता है तुम मत बोलो, हम तुम्हें बचा लेंगे। वो बार बार फादर फादर कह रही होती है। ये देखकर साइंटिस्ट बहुत हैरान होता है कि लूसी को चीफ एक पंच मारता है और वो उसको कुछ नहीं कर रही थी। इसके बाद वो लोग चॉपर के अंदर बैठ जाते हैं। लूसी टेस्ट नंबर 7 का बहुत खून बह गया होता है। चीफ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और तभी चीफ को एक कॉल आता है जहां उन्हें पता चलता है कि अब उनका नेक्स्ट मिशन क्या है। इसके बाद हम यूका को देखते हैं जो बहुत परेशान होती है कि लूसी अब तक घर नहीं पहुंची है और तभी लूसी उसको मिल जाती है। और दूसरी तरफ कोटा भी बहुत परेशान होता है क्योंकि शाम हो चुकी थी और लूसी का कोई अता पता नहीं था। और फिर पता चलता है कि अनाथ लड़की भी घायल हो गई है लूसी के कारण। और फिर वो अनाथ लड़की लूसी के घर जाती है और काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि यही कुछ देर पहले उसने किसी लड़की का कत्ल कर दिया था और ये काफ़ी खतरनाक है। इसके बाद वो उसको नहाने को कहती है और कहती है कि तुम आज खाना भी खा सकती हो यहाँ। यूका कोटा पर काफ़ी गुस्सा करती है कि उसको बचपन की कोई भी बात याद नहीं होती। वो अनाथ लड़की काफ़ी खुश होती है कि कई सालों बाद उसको नहाने और अच्छा खाना खाने को मौका मिलेगा। इसके बाद हम चीफ को देखते हैं जो उस टेस्ट सब्जेक्ट्स को पॉइजनस इंजेक्शन देने आया होता है और वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि फादर आप कर सकते हो, आप मुझे मार सकती हो क्योंकि मैं अब इस दुनिया में जीने लायक नहीं बची हूँ। इसके बाद चीफ उसको पॉइजन दे देता है और चीफ काफ़ी सैड होते हैं। इसके बाद हम अनाथ लड़की को देखते हैं जो यूका और कोटा के घर से भाग जाती है एक लेटर छोड़ के। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें उसको ढूंढना चाहिए। इसके बाद वो लोग उस शॉप पर जाते हैं और उसके पास के बारे में पता चलता है, तो उन्हें उसके स्टेप फादर के बारे में पता चलता है जो कि बहुत ही ख़राब आदमी होता है और वो मऊ के साथ सेक्सुअल इंटीमेट होने की कोशिश करता था। मऊ उस अनाथ लड़की का नाम होता है। वो काफ़ी दुखी होती है, इसीलिए उसने अपना घर भी छोड़ दिया होता है। फिर एक दिन उसको एक डॉग मिलता है, लेकिन उस डॉग को उसका ओनर भी उससे ले जाता है। फिर वहाँ कुछ पुलिस वाले आते हैं, उसको देख लेते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो डर कर उस जगह से भागने लगती है। और वो याद कर रही होती है कि अपनी पिछली यादों का, जहाँ पर उसकी मॉम ने भी उसकी बात नहीं सुनी कि उसके फादर बहुत ख़राब इंसान है। इसके बाद कोटा वहाँ पर आ जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है। तभी पुलिस वाले उसको छोड़ देते हैं। इसके बाद वो लोग उसको घर लेकर जाते हैं और वो लोग उनका बर्थडे भी मनाते हैं। ये देखकर वो शॉक्ड और खुश हो जाती है। अगली सुबह वो थैंक यू कहकर स्कूल जाने को घर से निकलती है। इसके बाद यूका कोटा को कॉलेज जाने के लिए उठाती है और अब सब ठीक चल रहा होता है। कोटा कहता है कि अब हम लूसी को कैसे हैंडल करेंगे। अगर प्रोफेसर लूसी से भी कोई सवाल पूछेंगे तो वो कुछ नहीं कह पाएंगी सिवाय म्यू म्यू के। इसके बाद सब क्लास में जाते हैं और प्रोफेसर सवाल करता है तो लूसी हाथ उठा लेती है। उसको जवाब नहीं आता, लेकिन फिर भी वो प्रोफेसर उसको देखकर चौंक जाता है और उसको याद आता है कि ये तो वही है। इसीलिए वो आज की सारी क्लास कैंसिल कर देती है और सारे बच्चों को घर जाने को कहते हैं।
और उन तीनों को अपने ऑफिस में आने को कहता है। इसके बाद प्रोफेसर यूका और कोटा से झूठ कहता है कि वो मेरे बारे में भाई को बता देती है, और वो ये भी कहता है कि तुम लोगों ने उसको किडनैप किया है क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी है, और उन दोनों को लगता है कि शायद प्रोफेसर सही कह रहे हैं। इसके बाद प्रोफेसर यूका और कोटा को घर जाने को कहते हैं, लूसी को अपने पास रोक लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर उसको फिर से स्पेसिमेन की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, और फिर वो उसके साथ इंटीमेट भी होते हैं क्योंकि वो एक नया जनरेशन चालू करना चाह रहे थे। इसके बाद मऊ पूछती है कि लूसी कहाँ है, तो यूका कहती है कि वो अपनी फैमिली के साथ है और वो शायद खुश भी है। इसके बाद प्रोफेसर को देखते हैं जो उसको बेहोश की इंजेक्शन दे देता है, और उसके बाद उसके साथ इंटीमेट होगा क्योंकि अगर लूसी की याददाश्त वापस आ गई तो वो उसका काम तमाम कर देगी, और ऐसा ही होता है। लूसी की याददाश्त वापस आ जाती है और उसको उस पर हमला करती है। वो प्रोफेसर कहता है कि हम लोग एक ही प्रजाति के लोग हैं। इसके बाद वो अपने विग हटाते हैं, लेकिन लूसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो उसका सर धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद हम उसी सोल्जर को देखते हैं जिसको बल्कि हाथ पैर और आंखें लगा दिया होता है, और वो अपने हाथ पैर चेक करने के लिए डॉक्टर को ही मार देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगली सुबह कोटा कॉलेज ऑफिस में जाता है, लेकिन वहाँ प्रोफेसर नहीं होता। उसकी असिस्टेंट भी उसको ढूंढ रही होती है, फिर भी उसकी असिस्टेंट कहती है कि एक सीक्रेट रूम में जहाँ प्रोफेसर हमेशा रहते हैं वो दोनों वहाँ जाते हैं। वहाँ उनको प्रोफेसर का कटा हुआ सर मिलता है। इसके बाद कोटा सारी बात यूका को बताता है और कहता है कि वो उसके बड़े भाई की बेटी नहीं है। इसके बाद प्रोफेसर के फादर को दिखाया जाता है जो कि उस पूरे काउंसिल के हेड होते हैं। वो इस बात से काफ़ी गुस्सा होते हैं इस चीफ पर और कहते हैं कि ये काम लूसी का है, उसको जल्दी ढूंढो। इसके बाद हम यूका और कोटा को देखते हैं जो लूसी के लिए काफ़ी परेशान होते हैं। इसके बाद मऊ स्कूल के लिए जा रही होती है। इसी बीच के रास्ते वहाँ उसको वही सोल्जर दिखता है। वो सोल्जर कहता है कि तुम ठीक हो चुकी हो और तुम्हारे कारण ही मैं आज जिंदा हूँ। ये ले मेरा नंबर, और तुम्हें कोई परेशानी करे तो मुझे बताना। और उसके बाद वो सोल्जर उसे पूछ, तुमने कभी किसी सींग वाली लड़की को देखा है? वो कहती है, अच्छा तुम लूसी की बात कर रहे हो। और सोल्जर उसका नाम सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो उसका कॉलर पकड़कर उससे बार बार पूछता है कि लूसी कहाँ है। इसके बाद वो कहती है कि उसको एक प्रोफेसर ले गया है। वो उसको एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम यूका और कोटा को देखते हैं जो टेम्पल जाते हैं प्रे करने के लिए और अपना प्यार भी कन्फेस कर ले। वो दोनों काफ़ी मगन हो जाते हैं किस करने में। इसके बाद वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं कि लूसी उन्हें वहाँ मिल जाती है। वो ऊपर से सब कुछ देख रही थी। इसके बाद कोटा उसके पास आता है वो घर ले जाने के लिए, लेकिन लूसी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहने के काबिल नहीं हूँ, और वो अपने इनविजिबल हाथ से यूका को धक्का दे देती है और उनको लगता है कि वो खुद ही स्लीपी हो जाएगी क्योंकि बारिश हुई थी अभी। अब हम लूसी को देखते हैं जो काफ़ी दुखी होती है और अपने बचपन को याद कर रही होती है जहाँ पर कोटा और यूका दोनों साथ होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और लूसी की फिर से याददाश्त चली जाती है और वो फिर से मऊ बन जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वो टेस्ट वाली लड़की दिखाई जाती है। उसको मारा नहीं बल्कि उसको एडवांस हाथ और पैर लगा देते हैं। वो चलने में दिक्कत महसूस करती है और वहाँ सोल्जर आ जाता है। वो उससे कहती है कि मुझे फादर से कहा है कि तुमसे फाइट ना करूं और किसी से भी फाइट ना करूं, बस पीसफुली इस दुनिया में रहूं। और तभी सोल्जर उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो बच जाती है और उसको बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों फाइट करते हैं और वो लड़की उसको मारने ही वाली होती है और सोल्जर को याद आ जाता है कि लूसी ने भी उस पर ऐसे ही वार किया होता है। इसके बाद वो एक बार फिर गन शूट करता है और उसके सर से खून आने लगता है। वो रोने लगती है। ये देखकर सोल्जर भी इमोशनल हो जाता है। अब सोल्जर कहता है कि तुम मेरी मदद करो लूसी को ढूंढने में। इसके बाद वो टेस्ट सब्जेक्ट लड़की एक शॉप में जाती है खाना लाने के लिए, लेकिन उसको वहाँ से शॉप ऑनर भगा देता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। फिर मऊ भी टहलने बाहर जाती है और वो टेस्ट सब्जेक्ट बाहर होती है और याद कर रही होती है कि इस जगह ही लूसी ने उसको मारा होता है। तभी वहाँ पर मऊ भी आ जाती है और उससे कहती है कि तुम वही लड़की हो ना जिसके हाथ और पैर कट गए थे। फिर वो उससे लूसी का पता पूछती है। मऊ को घर से निकले हुए लंबा समय हो जाता है, इसीलिए कोटा उसको ढूंढने बाहर जाता है। इसके बाद मऊ उस टेस्ट सब्जेक्ट को अपने साथ लेकर आती है और कोटा से मिलाती है और कहती है कि ये बहुत भोली है। और तभी कोटा उसको लेकर घर आता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है वो टेस्ट सब्जेक्ट लूसी को देखकर गुस्सा हो जाती है और उस पर हमला करती है। और ये एपिसोड 7 यहीं पर एंड हो जाता है।